विवेक चतुर्वेदी जी आकर के अपना उद्बोधन दें। श्री विवेक चतुर्वेदी जी। धर्मध्वज को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त देवतुल्य जुजोत्यायी ब्राह्मणों के चरणों में, श्री चरणों में निवेदन करते हुए, माताओं बहनों के श्री चरणों में निवेदन करते हुए अपनी वाणी को शुरुआत करते हैं। समझ में आता नहीं कहां से शुरू करें और कहां खत्म। लंबे स्वागत के बाद भोजन की मंद मंद खुशबू भी आप लोगों को सुन आ रही है और उसके कारण कहीं ना कहीं मन उस तरफ भी जा रहा है। लेकिन जिस मूल कार्य के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं उसकी चर्चा भी आवश्यक है। उसकी विस्तृत चर्चा हमारे मंच पर विराजमान इस अंतर्राष्ट्रीय जुजोतिया महासंघ के सभापति कपिल देव मिश्रा जी निश्चित रूप से आपसे करेंगे। मंच पर विराजमान उप सभापति सम्मानीय अतीत तिवारी जी, आदरणीय केंद्रीय उपाध्यक्ष और मातृशक्ति विभाग की प्रमुख सुषमा चौबे जी, मंच के संचालक महोदय और मंच के सम्मुख विराजमान समस्त बंधुगण। रेगिस्तान में एक बिल में एक चूहा रहता है और चूहे को जब बिल के भीतर भीषण गर्मी पड़ी तो वह बाहर निकला। गर्मी धीरे धीरे एक सीमा तक चूहा बिल में जा सकता है, उसके बाद उसको ऊपर ही आना पड़ता। और चूहा जब दागिस्तान में बाहर निकला तो धूप की काफी तपन थी, सूरज का प्रभाव था और नीचे जमीन भी गर्म थी। बेचारा विचलित हो गया, क्या करे क्या ना करे, अब तो मरे के जिए क्या करे। एक ऊंट आ रहा था रेगिस्तान, ऊंट के गले में रस्सी पड़ी थी। अब चूहा भटक रहा था, ऊंट ने इशारा दिया कि आकर इस रस्सी पर बैठ जा, और चूहा रस्सी पर बैठ गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो लगा नीचे की तपन खत्म हो गई। ऊंट की विशालकाय शरीर से जो धूप का प्रभाव आ रहा था वह भी रुक गया और सुंदर सी हवा भी लगी। और कुछ देर बाद चूहा सोचने लगा कि मैं कितने आनंद में हूं। और देखो इस रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उस विशालकाय ऊंट को मैं चला रहा हूं। यह भ्रम कई बार हमें संगठन का काम करते करते हो जाता है। वास्तव में जब संगठन का काम करते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए कि देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच के सम्मुख विराजित कार्यकर्ता ये विशालकाय ऊंट हैं और जो यहाँ मंच पर विराजमान हैं वे उनकी स्थिति उस चूहे जैसी है। कभी कभी यह भ्रम हमें पालना है और हम ये मानते हैं कि मेरी स्थिति भी कहीं उस चूहे जैसी है और मुझे स्मरण कर लेना चाहिए, तब यह संगठन ठीक चले। और संगठन के काम में बहुत कठिनताएं आती, बहुत विषमताएं आती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, बलिदान करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। इसके बाद संगठन मान अपमान यह भी सहन करना। कई बार मंचों पर मान मिलता है, कई बार पीछे से अपमान भी मिलता है। यह सब जब हम सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो संगठन का काम शुरू। एक संस्कृत में सूक्ति है
अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषधिम, अयोग्या पुरुषो नास्ति, योजिका तत्र दुर्लभा। इसका अर्थ हिंदी में यह है कि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मंत्र नहीं हो सकता, हर शब्द मंत्र हो सकता है। कोई ऐसी जड़ नहीं है जो औषधि नहीं हो सकती, और दुनिया में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें योग्यता ना हो, लेकिन उस योग्यता को पहचानने वाला योजक चाहिए। और इस योजक का काम, इस जुजोत्याई को जोड़ने का काम हमारे सभापति कपिल मिश्रा जी ने सफलतापूर्वक, इस बिखरे हुए समाज को जोड़ने का काम मान अपमान दुख भास परिहास इस सबसे परे होकर, कई बार मैं देखता हूं धर्म संसद में कई बार मान भी मिलता है, यहां मान मिल रहा है, कई बार धर्म संसद में अपमान भी मिलता है, चर्चा भी होती है, लेकिन उस सब के परे होकर योजक जो है उसकी भूमिका बड़ी महान है। और मुझे लगता है हम सब अपने अपने स्थान पर भी योजक पर योजना करके जोड़ने वाले लोग हैं, और आप सब अपने अपने दायित्वों के अनुसार अपने अपने स्थानों पर भी जोड़ने वाले। एक जब मैं योक्ति पढ़ रहा था तो मुझे विचार आया, एक कहानी याद आ गई छोटी सी, कि कोई मंत्र, कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र ना हो सके। इसको देखकर मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक सेठ जी थे, धर्म के प्रति आस्था नहीं थी, पत्नी की आस्था बहुत ज्यादा थी धर्म के। उस नगर में कथा चल रही थी, पत्नी के बार बार कहने पर एक दिन वो सेठ जी जाकर उस कथा में पहुंच गए, क्योंकि शहर के बड़े व्यक्ति थे, नगर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जैसे ही पहुंचे तो लोगों ने कहा आइए आइए। सेठ जी आकर आ गए, दूसरे ने कहा आइए बैठिए। सेठ जी दरी डाल दी, बैठ गए। कथा शुरू हो गई, सेठ जी सो गए और कथा समाप्त हो गई, सब उठकर चले भी गए। अब बैठा था वह दरी का मालिक जिसकी दरी थी, कैसे उठाए शहर का श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति, सेठ है, बहुत बड़ी ताकत है, कैसे उठाए। अंत में उससे रहा नहीं गया तो उसने धक्का दिया। उन्होंने कहा अरे कथा में बहुत मजा आ गया, तो उन्होंने कहा आप जाइए। और उसने अपनी दरी समेटी, घर पर आए सेठ जी तो पत्नी ने पूछा कि कथा में क्या सीखा, क्या आपको ज्ञान मिला। सेठ जी ने तो 3 ही शब्द सुने थे, आइए बैठिए और जाइए। तीसरा कोई शब्द ही नहीं था। उन्होंने पत्नी से कहा बहुत आनंद आया, लेकिन मुझे याद केवल 3 शब्द, आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा इसी को मंत्र मान लो। सेठ जी कहने लगे आइए बैठिए जाइए। अब चूंकि दिन में सो लिया था इसलिए रात में नींद आ नहीं रही थी, बैठे थे, जग रहे थे, फिर लेटे फिर सोए, और बार बार उनको ध्यान आ जाए कि पत्नी ने कहा है, पत्नी बगल में थी, कि ये मंत्र है आइए बैठिए जाइए। एक चोर घुसा, जैसे ही चोर की खड़बड़ाहट हुई उधर, इधर सेठ जी तो जाग ही रहे थे, स्वतः भाव में उन्होंने कहा आइए। चोर को लगा कि अरे सेठ जाग रहा। फिर सेठ जी ने कहा मंत्र, वो तो अपना मंत्र पढ़ रहे थे, उन्हें पता भी नहीं कि चोर है, बैठिए। चोर समझा कि सेठ जी ने देख लिया है, पहचान लिया है, इसलिए बैठने की बात कह रहे, अब तो गड़बड़ होने वाली। इतने में सेठ जी बोले जाइए। तब और डर गया, घबरा के आया, जो कुछ दूसरी जगह से चोरी करके आया था सेठ जी के चरणों में डाल दिया और रोने लगा। बोले बचा लीजिए सेठ जी, गलती हो गई। इतने में पत्नी जग गई।
ये सब दृश्य देखकर सेठ जी बोले पत्नी के कान में फुसफुसा के कि मुझे इतनी जल्दी पता नहीं था कि मंत्र का प्रभाव इतनी जल्दी सिद्ध हो जाए। पहले ही दिन में सिद्ध हो गया, रात भर ही पड़ा, देखो कितनी माया जुड़ के आ गई। उसने कहा आइए बैठिए और जाइए, केवल 3 ही शब्द और इतनी माया आ गई। तो मंत्र का प्रभाव, शब्द का प्रभाव मंत्र हो सकता है, आपके देखने की दृष्टि चाहिए। एक बात और कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि कहने को बहुत मन में है। वास्तव में मुझे लगता है कि आजकल हमें प्रदर्शन और दर्शन ये समझना होगा। आजकल सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो प्रदर्शन बहुत है, किसी भी समाज का हम प्रदर्शन बहुत करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करें, चाहे किसी भी प्रकार की रैली करें, और चाहे व्यक्तिगत जीवन में हम कुछ कार्यक्रम करें, हमारी प्रदर्शन की आदत है। लेकिन इसके कारण हम अपना दर्शन भूलते जा रहे हैं, और वो दर्शन याद करने की आवश्यकता है। दर्शन जो हमारे महापुरुषों ने वर्षों तक जिया, जिस जीवन के कारण, उस गहन जीवन के कारण आज भी हम सम्मानित हैं, उस दर्शन को हमें समझना होगा। उस दर्शन को समझने के लिए हमें त्याग, तपस्या और बलिदान करना पड़ेगा। उस दर्शन को समझने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमें अपने स्थायी मानवीयों को याद करना पड़ेगा, हमें सब अपने विचार हैं उनको बार बार कुरेदना पड़ेगा, हमें अपने भीतर के मानदंडों को सुदृढ़ करना पड़ेगा। धीरे 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 जो कालांतर में हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक धूल चढ़ गई है, जैसे दीपावली में हम धूल का मर्दन करते हैं, इस प्रकार से अपने मस्तिष्क की धूल का भी मर्दन करने की आवश्यकता है दर्शन के माध्यम से। अगर हम प्रदर्शन की जगह प्रदर्शन तो करें ही, लेकिन अगर हम दर्शन को भी समझेंगे तो हमें लगता है कि हम अपने सामाजिक सरोकार में आगे बढ़ते हुए अपने आप को और जो सामाजिक कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं इतनी ही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय जोदाई, जय बाबा।